हेलो दोस्तों, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ आईपीओ के रिगार्डिंग। तो देख सकते हैं कि मैंने आईपीओ का अप्लाई किया और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है कि चेक योर यूपीआई ऐप टू अप्रूव पेमेंट रिक्वेस्ट, दिस में टेक अप टू 24 आवर। मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंडेट का कोई नोटिफिकेशन मेरे एप्लीकेशन में, यूपीआई ऐप के एप्लीकेशन में नहीं आया है। तो अगर आप कोई भी ब्रोकरेज यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्रो ऐप, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, कोई भी यूज कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है, प्रोसेस सब में ऑलमोस्ट सेम है। वहाँ पे आपको यूपीआई के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है आईपीओ। ठीक है, तो आईपीओ जब अप्लाई करने जाएंगे तो कुछ खास बात को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आप जो है आईपीओ में मल्टीपल टाइम्स अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो है, अब मल्टीपल टाइम अप्लाई करने से क्या होगा कि चांसेस होता है रिजेक्ट होने का, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा कि आपका आईपीओ नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और अलग अलग आप ही के नाम पे अगर अलग अलग डीमेट अकाउंट है, वहाँ पर भी आप दोनों जगह से अप्लाई नहीं कर सकते। वो भी जो है मल्टीपल एप्लीकेशन में काउंट होगा और दोनों का दोनों रिजेक्ट हो जाएगा, दोनों जगह पे रिजेक्ट हो जाएगा। एक डीमेट अकाउंट से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम अप्लाई करेंगे तब भी ये कैंसिल होने का, मीन्स अलॉटमेंट नहीं मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। तीसरा जो है कि आप मान लीजिए कि अपने ब्रोकरेज ऐप के थ्रू आप भी कर रहे हैं और बैंक में भी अप्लाई कर रहे हैं। बैंक में भी एक आईपीओ का सेक्शन होता है, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों जगह पे अप्लाई करेंगे तो फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से कोई भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इश्यूज़ हो जाता है। अगर लास्ट डे में अगर अप्लाई कर रहे हैं और इस टाइप का नोटिफिकेशन आ गया कि 24 आवर में, अप टू 24 आवर ले सकता है और ऑलरेडी टाइम एक्सपायर हो गया, तब भी जो है जाहिर सी बात है कि आपको नहीं मिलेगा अलॉटमेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, कंप्लीट ही नहीं होगा प्रोसेस। ओके, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर ऐसा आता है, अगर आपके पास रिक्वेस्ट अगर नहीं आया है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, डन पे क्लिक करूँगा तो ये स्टेटस शो कर रहा है। मैं स्टेटस पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं ये रिक्वेस्टेड आ रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्टेड करके आ रहा है और नोटिफिकेशन अभी नहीं मिला है मुझे। तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, नहीं मिला है तो एटलीस्ट 2 आवर तक, 2 घंटे तक वेट कीजिए। अगर फिर भी अगर नहीं मिलता है नोटिफिकेशन तो आप कैंसिल कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैंडेट का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर एग्जांपल मेरे केस में गूगल पे है तो मैं ये कैंसिल कर दिया, सपोज़ नीचे एक कैंसिल दिख रहा होगा, कैंसिल मैं कर दिया और मैं फिर से अप्लाई कर दिया, तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये मल्टीपल काउंट नहीं होगा। बट अगर आपने अमाउंट ब्लॉक करा दिया, इट मीन्स कि आपने अप्रूव कर दिया, प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, तब जाकर आपको मल्टीपल में काउंट होगा और एक भी आईपीओ नहीं मिलेगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंडेट नहीं आया है नोटिफिकेशन तो आप कैंसिल कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब मैंडेट आएगा तो जो आप कैंसिल कर दिए हैं उसका पहले आएगा और सेकेंड में जो आपने फिर से अप्लाई किया है उसका मैंडेट आएगा। तो यहाँ पे इश्यूज़ क्या होता है कि लोगों को लगेगा कि मैंने जो नया से फिर से अप्लाई किया है उसका मैंडेट का रिक्वेस्ट आया है तो क्यों ना उसको अप्रूव कर दिया जाए। तो अप्रूव कैसे होगा? अपना पिन कोड डालेंगे, जैसे आप किसी को पैसा वैसा भेजते हैं तो पिन कोड डालकर अप्रूव करते हैं, तब जाकर ट्रांसफ़र होता है। उसी टाइप से अमाउंट को ब्लॉक कराने के लिए आईपीओ के लिए आपको गूगल पे में पिन कोड वगैरह डालकर अप्रूव करना पड़ता है। अगर आपने, जब आप अप्रूव कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि जो कैंसिल किए हैं उसका तो नोटिफिकेशन नहीं है। कैसे पता चलेगा? तो एप्लीकेशन नंबर से पता चलेगा। जो मैंडेट आएगा वहाँ पे कहीं ना कहीं ये नंबर मेंशन होगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो नोटिफिकेशन आया वो कौन सा है। अगर ये वाला है तो रिजेक्ट कर दीजिए, जो कैंसिल हो चुका है और फिर भी उसका नोटिफिकेशन आया तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए, और नया वाला का जो आया उसका पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट का मतलब क्या? अमाउंट को होल्ड करा दीजिए। तो ये सक्सेसफुली इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि मान लीजिए कि नोटिफिकेशन नहीं आया और अप टू 24 आवर लिख रहा है, अगर 2 घंटे तक मैंने वेट किया फिर भी नहीं आया तो क्या करना है?
तो फिर आप यूपीआई अपने जो ब्रोकर ऐप है उसका इस्तेमाल ही मत कीजिए, फिर बैंक से डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, वहाँ पे ब्लॉक होगा अमाउंट। और जब भी लॉटमेंट अगर होता है तो आपके डीमेट अकाउंट में जो भी वहाँ पे आईडी डालेंगे, डीमेट अकाउंट का जो भी नंबर डालेंगे वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप बैंक से डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, यहाँ से अप्लाई ही मत कीजिए। वहाँ पे डायरेक्ट बैंक से ही अप्लाई कर सकते हैं। जो भी बैंक लिंक है ब्रोकरेज से, सपोज दैट मेरा ग्रो ऐप, इस ग्रो ऐप में HDFC से हमारा लिंक है बैंक, तो फिर HDFC से हम अप्लाई करेंगे और इसका डीमेट अकाउंट का नंबर वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बट बैंक में आपको उसका स्टेटस दिखाई देगा। अगर मिल जाएगा आपको तो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वो शेयर, तो आप वहाँ से अप्लाई किए। ये एक अल्टरनेट जो है सॉल्यूशन है। दूसरा कि मान लीजिए आपने कैंसिल कर दिया और फिर से अप्लाई किया, इस समय नोटिफिकेशन आ गया, तो गलती से क्या किए आप कि जो कैंसिल हो गया है उसका पेमेंट कर दिए, तो फिर क्या होगा। सपोज दैट ये मैंने कैंसिल कर दिया, उसका नोटिफिकेशन मुझे मिल रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो देखिए इस केस में गलती से अगर आपने कर दिया तो पहला चीज़ कि क्या रिफ़ंड मिलेगा, तो बिल्कुल रिफ़ंड मिलेगा और इसका कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि ये अलॉटमेंट होगा। ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको जो भी अमाउंट होल्ड पे चला गया था लिस्टिंग डेट के दिन, इसका मतलब 2 फरवरी को देख सकते हैं, जब लिस्टिंग होगा तो वहाँ पे आपको अनहोल्ड कर दिया जाएगा। लिस्टिंग डेट के बाद जो है अनहोल्ड मतलब रिलीज कर दिया जाएगा, जो भी अमाउंट ब्लॉक है वो अनब्लॉक्ड कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा जो आपने कैंसिल कर दिया है। अब मान लीजिए कि जो आपने कैंसिल कर दिया और उसका नोटिफिकेशन आया और उसका भी अप्रूव कर दिया, और जो नया वाला आपने अप्लाई किया उसका भी अप्रूव कर दिया, मतलब दोनों का अमाउंट ब्लॉक कर दिया, तो 2 टाइम्स अमाउंट ब्लॉक हो गया, एक जो कैंसिल कर दिया था आपने और एक जो करना था। तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए इस केस में जो कैंसिल हो गया तो उसका जाहिर सी बात है वो तो कैंसिल ही रहेगा, उसका तो कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है अलॉटमेंट का। बट उसका पेमेंट जो भी आपने किया था जिसका पॉसिबिलिटीज़ था, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा, क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर दिया। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, मल्टीपल टाइम्स अगर अप्लाई करेंगे तो आपको जो है लिस्टिंग के दिन शेयर नहीं भी मिल सकता है। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान में ये बात है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन में हम आते हैं कि मान लीजिए कि मैंडेट तो आया बट आपने मैंडेट अप्रूव ही नहीं किया, गलती से जो है उसका नोटिफिकेशन ही तो आता है, आपने नोटिफिकेशन यहाँ पे आया होगा, आपने ध्यान नहीं दिया और उसको क्लोज कर दिया, या फिर नोटिफिकेशन डिलीट हो गया किसी भी तरह से, तो फिर क्या होगा। अब फिर गूगल पे में जाएंगे तो कहीं भी नोटिफिकेशन शो ही नहीं कर रहा है, नोटिफिकेशन अप्रूव करने में आपने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा। तो इस कंडीशन में पहला चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आपका अमाउंट ही ब्लॉक नहीं हुआ है, आपका अमाउंट ही ब्लॉक नहीं हुआ है, तो उसको कैंसिल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन जब भी दोबारा जब अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन दोबारा नहीं दिखाई देगा कहीं पर, क्योंकि आपने अप्रूव ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो एक्सपायर हो गया नोटिफिकेशन। तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप कैंसिल करके फिर से अप्लाई करें। कैंसिल करके फिर से अप्लाई करेंगे तो फिर से ये चीज़ हमेशा माइंड में रहना चाहिए कि जब भी अप्लाई कर रहे हैं तो जो एप्लीकेशन नंबर असाइन है उसी के अगेंस्ट, जो एप्लीकेशन नंबर है उसी के अगेंस्ट जो है आपको मैंडेट को अप्रूव करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, और फिर भी किसी प्रकार का कोई फर्दर कन्फ्यूजन अगर है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगेन ये तो थोड़ा कम्प्लेक्सिटी है ही। ओके, एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है कि मान लीजिए कि आपने अमाउंट तो ब्लॉक करा दिया, बट अमाउंट ब्लॉक कराने के बावजूद आपका जो ग्रो ऐप या कोई भी ब्रोकरेज एप्लीकेशन है वहाँ पे दिखा रहा है कि आपने अभी भी अप्रूव नहीं किया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अप्रूव कर दिया, अमाउंट होल्ड में भी चला गया, बट आपका एप्लीकेशन बोल रहा है ब्रोकरेज का ब्रोकर का एप्लीकेशन कि आपने तो अप्रूव ही नहीं किया, यहाँ पे अपडेट ही नहीं हुआ। उस केस में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो है ग्लिच है,
टेक्निकल इश्यूज़ हैं, बग हैं, जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पे यूपीआई, अगर यूपीआई के थ्रू अगर आप आईपीओ बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इश्यूज़ देखने को मिल रहा है। तो ये इश्यूज़ दो रीज़न से हो सकता है। पहला रीज़न कि जो इन्होंने एपीआई यूज किया होगा गूगल ऐप का, ठीक है, मान लीजिए गूगल ऐप में गूगल ऐप का यूपीआई यूज किया होगा, यूपीआई पेमेंट, तो गूगल ऐप का जो एपीआई है, सॉरी, गूगल ऐप का जो एपीआई है उस एपीआई में इश्यूज़ हो सकता है। उस एपीआई में इश्यूज़ होने की वजह से वो सक्सेसफुल रिस्पांस नहीं देने की वजह से आपका एप्लीकेशन उसको जो है अपडेट नहीं कर रहा है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि हो सकता है आपके ब्रोकर जो एप्लीकेशन है उसमें ही इशू हो, वही जो है सही से प्रोग्रामिंग नहीं किया होगा, इसलिए जो है अपडेट नहीं हुआ यहाँ पर। तो ये दोनों इश्यूज़ हो सकता है। और अगर ऐसा है तो आपको अगर अपडेट नहीं हुआ, आपने मैंडेट को अप्रूव कर दिया, अमाउंट ब्लॉक हो गया, फिर भी जो है यहाँ पे यहाँ दिखा रहा है कि रिक्वेस्टेड या फिर प्लीज़ एक्सेप्ट योर मैंडेट रिक्वेस्ट, ऐसा करके नोटिफिकेशन दिखा रहा है, फिर भी दिखा रहा है, तो फिर आपको अपने ब्रोकर के पास कांटेक्ट करना चाहिए। मे बी उसके एंड में इश्यूज़ हो, वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि एग्जैक्टली इश्यूज़ क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर फर्दर किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।